এভরিওয়ান, আপনারা সব কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে যেটা দেখাবো সেটা হলো আমাদের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান, যে আমাদের একটা শত্রু দেশ বলে পরিচিত এবং যেটা সত্যি করি আমাদের দেশের সঙ্গে সবসময় শত্রুতাই ঘটে এবং আমাদের দেশের প্রত্যেকটা শুভ কাজে তারা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি আমাদের দেশে অনেক এমন কিছু নাশকতার কাজ থাকে যেগুলো যে বোমা বিস্ফোরণ থেকে শুরু করে যে কোনো নাশকতা দেখা যায় যে পাকিস্তানেরই হাত থাকে। আজকে সেই কারো খারাপ করলে কখনোই আপনার ভালো হবে না, এটা তার জাজ্জল্য প্রমাণ হলো সেই পাকিস্তান। আজকে পাকিস্তান দেশের এমন একটা পজিশন তৈরি হয়েছে যেখানে খোদ মন্ত্রীবর্গ বসে থেকে নিজেদের মন্ত্রীদের গাড়ি নিলাম করছেন, সিকিউরিটি তুলে নিচ্ছেন এবং নিজেদের বিজলি জল এবং নিজেদের সমস্ত ব্যয়ভার সম্পূর্ণ রাজকোষ থেকে নয়, নিজেদের কোষ থেকে নিজেদের অর্থকোষ থেকে সেগুলোকে ব্যবহার করছেন। তার মানে বুঝতে পারছেন যে দেশের অবস্থা কোন জায়গায় পৌঁছেছে। তাহলে একবার দেখাচ্ছি সেই দৃশ্য যেখানে সব কিছু নিলাম হচ্ছে। तो सही दृश्य देखाচ্ছি, देखते থাকুন। तमाम गुजरा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अपनी जाती जेब से अदा करेंगे। काबीना अरकान के इस वक्त जेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियां वापस ली जा रही हैं और उनको हम नीलाम करेंगे, जिस तरह मैं नीलाम किया करता था वहां पर कजाफी स्टेडियम में, आपको याद होगा। जहां जरूरत होगी वहां वज़रा को सिक्योरिटी की सिर्फ एक गाड़ी दी जाएगी। वफाकी वज़रा अंदरून बैरून मुल्क इकॉनमी क्लास में सफर करेंगे। माविन अमले को बैरून मुल्क दौरों पर साथ जाने की इजाजत नहीं होगी। आम जनता की बोलছে? आम जनता ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের কথা, ভারতবর্ষের যোগ্যতার কথা আর অস্বীকার করে থাকতে পারলো না। তারা প্রকাশ্য ঘোষণা করলো যে ভারতবর্ষের থেকে তারা অনেক পিছিয়ে এবং তারা ভারতবর্ষের থেকে অনেক নিচে এবং তারা ভারতবর্ষ তাদের থেকে অনেক 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 দিক থেকে মহান, সেটা তারা বলতে চাইছে। দেখো এই ভিডিও। पाकिस्तान के हालात कैसे हो गए हैं। पहले जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, अब वो पाकिस्तान जिंदा भागने के नारे लगाने पर मजबूर हैं और इंडिया जाकर रहने पर भी मजबूर हो। चेक करें कि हम किस मुल्क में पैदा हुए हैं। डिफॉल्ट ब्लैक हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, बैंक करप्ट हो रहा है, पेट्रोल नहीं है इनके पास, कोई चीज़ नहीं इनके पास, ये क्या कर रहे हैं। इससे अच्छा तो हम हिंदुस्तान में ठीक थे, यकीन मानिए। आपको पता है कि ठीक नारे लग रहे हैं। वही चीज़ मैं आपको बताने लगा था कि 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपये किलो मिलते, चिकन 150 रुपये किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनज़ीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आप तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं आप? मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में, सिलेंडर जब हम भरवाते हैं ना, सिलेंडर भरवाने जाते हैं वो भी ब्लैक में मिलता है हम लोगों को। तो सम टाइम फील होता है कि यार मुल्क में 270-75 रुपये का पेट्रोल हो, चिकन जहाँ 500 रुपये किलो हो। आप बात को समझिए। अभी 8 महीने पहले आप देखेंगे कोई भी रेट कहीं भी नहीं थे और हम कह रहे थे कि बहुत ऊपर चले गए हैं, बहुत ऊपर। 8 महीने पहले इमरान खान साहब का दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। हम तो इंडिया को पहले तो हम इंडिया के साथ कंपेयर करते थे, अब आप बिलीव कीजिए इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं है। वो इधर हैं, हम लोग इधर हैं, इस चीज़ को मानना चाहिए। हम लोग सिर्फ एक अपनी अना पे झूठी तसल्ली जो मीडिया ने दिखाया सारी ज़िंदगी, बचपन से जो हमें पढ़ाया गया कि इंडिया दुश्मन है हमारा। यकीन करें बचपन से ये पढ़ाया होता ना हम इंडिया हमारा दोस्त है, तो आज हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ होना था। अभी रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर, प्याज, आलू, ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। और अभी भी अना अपनी जो झूठी अना है, इसे झूठी अना कहते हैं, ये झूठी अना को अभी भी ख़त्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें। वो बड़ा भाई है, मान लो वो बहुत बड़ा है आपसे, आप छोटे बन जो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आप हर लिहाज से उनसे जुड़ने की कोशिश करते हो, पहले उस लेवल के तो हो जो। मैं कहूँगा जी बिल्कुल ठीक तारीफ़ किया उन्होंने। इंडिया आर्मी की तारीफ़ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ़ के काबिल नहीं है जी। जैसे आपके जनरल जाते हैं यहाँ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं जी, आपके तो असासे शो कराने की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें, वो जाके वहाँ पूरा आइलैंड खरीद लेते हैं। इससे ज़्यादा क्या असासे शो करवाएं वो अपने, तो वो तो तारीफ़ के काबिल हैं। लेकिन आपकी आर्मी बिल्कुल, जो बड़ी पोस्ट पे बंदे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल तारीफ़ के काबिल नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है। देखिए दिमागों में कॉन्सेप्ट, आपके दिमागों में कॉन्सेप्ट पहले ही बैठ जाना चाहिए। इंडिया आपसे बहुत बेहतर है। आप उनकी इकोनॉमी की बात कर लें, बहुत बेहतर है। उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर है। उनकी पॉलिटिक्स आपसे बहुत बेहतर है। आपकी पॉलिटिक्स तो आर्मी चला रही है ना, मतलब आपका मुल्क आर्मी चला रही है। पॉलिटिशियन तो सिर्फ नाम के हैं, वो भी पैसा खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं। उनकी जो कंट्री है वो पॉलिटिशियंस चला रहे हैं, तो आर्मी का इंटरफेरेंस नहीं है वहाँ पर। आर्मी का इंटरफेरेंस ख़त्म होगा यहाँ पर, फिर कुछ बात बनेगी। आर्मी अगर अपने देखें, एक अदारे को एक काम दिया जाता है ना, जिस तरह एक एजुकेशन मिनिस्टर है, उसका काम है कि उसने एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। आर्मी का काम है डिफेंस, उसका पॉलिटिक्स के अंदर क्या काम है? वो क्यों बयान दे रहा है कि जी इमरान खान ने ये कर दिया? आपका क्या ताल्लुक है? आपका काम है बॉर्डर संभालो भाईजान। आप जो कोई जंग, कोई ऐसा मसला हो तब जाओ। आपको कौन कह रहा है कि आप ये DHA बनाओ यार? आपको किसने कहा कॉलोनी बनाओ? वो अगर तारीफ कर रहे हैं ना इंडियन की, तो मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठीक हो गया, हम हल करना चाहते हैं, वो हल करना चाहते हैं। अवाम भी चाहती है कश्मीर का हल हो, इंडिया वाले भी चाहते हैं, हमारे वाले नहीं चाहते। इनका बजट बंद हो जाएगा, इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, DHA नहीं और बनेंगे, टिम हॉर्टन्स नहीं भी दोबारा आएंगे यहाँ पे। मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि आजकल के नौजवान लोग इसलिए पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं कि हमें यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिली। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग चले गए, पाकिस्तान किन के हवाले है? फिर इन्हीं वडेरों के हवाले। गरीब तो बंदा नहीं जा सकता ना, वही गरीब फिर पिसेगा, वही टैक्स देगा, हर चीज़ बंदा वही करेगा। ठीक हो गया, किसने जो सा इस मुल्क को बदलना है? जवानों ने बदलना है, वही आगे आएंगे, अपनी फील्ड में करेंगे सब कुछ। आप जॉनसन खुद ही सोचें कि भाई अब कौम को जॉनसन निकलना पड़ेगा। हमारी सरकार जो है उसे क्या कहेंगे, वो एंटी मुस्लिम नहीं है। हमारी जो सरकार है, अपना ही पाकिस्तान है, अपने ही मुसलमान हैं, वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? कैसे कैसे नंगा करके ले लेके जा रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ये इंडिया में तो कम से कम नहीं हो रहा, वहाँ मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं हो रहा। वो जो है इंडिया में, एक तो सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इंडिया में वो फिर भी मुसलमान है, वहाँ पर इंडिया में जब रमज़ान आते हैं, रोज़े आते हैं, तो वो सब चीज़ें सस्ती कर देते हैं। हम यहाँ कहने को स्टैम्प तो लगा लेते हैं मुसलमान होने की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या अपने ही लोगों के लिए हमने तो पैलेस्टीन बनाया हुआ है, ये कश्मीर बनाया हुआ है, तो ऐसे मुल्क को कौन अच्छा समझेगा? अब अफ़गानिस्तान है, मुसलमान मुल्क है, लेकिन इंडिया उसे क्यों अच्छा समझता है? इसलिए कि इंडिया भी तो पाकिस्तान के साथ साथ है, बॉर्डर्स एक ही हैं। इंडिया ने अपने बॉर्डर्स नहीं दिए हुए अमेरिका को कि जाओ अफ़गानिस्तान में हमला करो। हमने अपने बॉर्डर्स, अफ़गानिस्तान मुसलमान है, हमने अपने बॉर्डर्स दिए हुए। हाँ भाई, हमारी फ़ौज को भी यूज़ करो, हमारे वो जो हैं अड्डे यूज़ करो, और मुसलमान बहन भाइयों को मारो। एजुकेशन तो नाम की चीज़ नहीं है, उससे हमारे लोगों को बिल्कुल पीछे कर दिया, बैकवर्ड। इंडिया तो बहुत आगे है, तालीम में भी, हर चीज़ में उनमें अवेयरनेस है। इंडिया ने मेरे ख्याल से इतना जुल्म सितम नहीं किया था मुसलमानों के, जैसे कि ये आज को अपने मुसलमानों पे कर रहे हैं। इवन के कांग्रेस, अगर हिंदू इतना ख़राब होता तो वो जो कांग्रेस है वो कायदे आज़म के खून के प्यासे नहीं थे। जैसे ये मुसलमान अपने इतना शानदार लीडर इतनी सदियों बाद मिला है, उसके खून के प्यासे हुए हुए। वो पाकिस्तान को इन्होंने पैरालाइज कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो ऐसे पाकिस्तान को डूबती हुई किश्ती को कोई नहीं आता हाथ लगाने, उसको कोई नहीं संभालेगा, ना उससे कोई बात करना पसंद कर देगा। और जहाँ के लीडर्स, जहाँ के लोग, जहाँ की पॉलिटिक्स करप्ट हो, पूरा निज़ाम करप्शन में डूबा हुआ हो, जहाँ के सरबराह चोर हों, जहाँ के लीडर्स चोर हों, एक मुझे बात बताएं, उस मुल्क को कौन अच्छा समझे? पाकिस्तान में जो क्राइसिस गुजर रहे हैं, अगर हमारे टर्म्स इंडिया के साथ बेहतर होते तो क्या इंडिया हमारी मदद करता? एक्चुअली हमारी जो है ना फॉरेन पॉलिसी जो है ना, दैट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। हम कश्मीर करते हैं और उसी वजह से हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात सही नहीं है। ठीक है ना, कश्मीर का तो नाम लेते हैं, कश्मीर को हम ये कश्मीर का, लेकिन कश्मीर को आज तक कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वर्बली बोलते हैं। उससे दुश्मनियाँ बढ़ती हैं, तो उससे दुश्मनी बढ़ती है। जब आपने कुछ करना ही नहीं है तो चुप करके बैठ जाओ। डोंट डू कश्मीर कश्मीर कश्मीर। वो मुल्क जिसने अपने मुल्क को ही कश्मीर बना दिया, पैलेस्टाइन बना दिया है। तो ये भी मेन वजूहत है कि हमारी जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है ना, दे आर वेरी confusing, they are not clear cut, we don't explain them very well.